कहाँ लेकर कथा सुनाने चले आए, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। मन में ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पंडाल में बैठने के बाद भी कथा कान में प्रवेश नहीं कर पाई। कल कहा था आपसे, फिर निवेदन कर रहा हूं, पंडाल में बैठने के बाद भी यदि कथा प्रवेश कर रही है कान में, तो अपने पर भगवान की कृपा समझिएगा। बिना भगवत कृपा कथा प्रवेश करने वाली नहीं है। कई लोग तो हिसाबे लगाओ तो जी कितना रुपया लागल हुई पंडलवा में। 9 दिन इसी जोड़ने घटाने में रहेंगे कि कितना पंखा बा, कितना बल्ब बा, कितना स्क्वायर फुट ले ले हुई सन, कि कैसे टंगाइल हुई। बड़ी समस्या है हो। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर मेरी वही अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति प्रदान किए। पूछे बाबा कि आपको क्या दक्षिणा दे दूं। अगस्त ऋषि सोचे कि ये जीवन में ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही करते हैं, और जीव रहता तो उससे धन मांग सकता था। आज भगवान शिव आए हैं तो इनसे धन नहीं मांगना है, इनसे परम धन मांगना है। कहे हमको रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जानकर, पात्रता जानकर, याद रखिएगा, पात्रता यदि नहीं है तो कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। आएगा भी तो बही जाएगा। इसलिए कुछ भी प्राप्त करने से पहले पात्रता का निर्माण करिए। उदाहरण आपको दें, एक आधा लीटर के कटोरी लेकर आप पहुंच गए दूध के समुद्र में। कितना दूध लेके आइएगा? कहिए। आधा लीटर। भले समुद्र में चाहिए, चाहे बाल्टी के पास जाइए, चाहे कुआं के पास जाइए। एक आदमी बाल्टी लेकर गया कुआं में पानी भरने। जैसे बाल्टी उठाया, एक आदमी आकर बोला, मूर्ख हो तुम, ये बताओ कुआं में अधिक पानी होता है कि तालाब में? वो बोला तालाब में। तो कुआं में कहा जा रहे हो? जाओ तालाब में बहुत पानी है वहां पर। बोला हाँ बात तो सही बोले। तालाब में गया, तब तक एक ने कहा, महामूर्ख, बगल में नदी बही रही है, तालाब में आए हो, नदी में कितना पानी है। तालाब छोड़ के चला गया नदी के पास। किसी ने कहा 1 किलोमीटर आगे जाओगे नदी के किनारे समुद्र भेटा जाएगी। समुद्र के पानी का था पता चला है? उस मूर्ख को ये नहीं पता कि कुआं से भी लेंगे तो बाल्टी भर ही ले पाएंगे, तालाब से भी लेंगे तो बाल्टी भर ही लेंगे, समुद्र से भी लेंगे तो बाल्टी भर ही ले पाएंगे। ये क्या है? जीवन में जितनी पात्रता होगी, कहीं भी भटक लीजिए, उतना ही प्राप्त होने वाला है, उससे अधिक कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पात्रता को जन्म कराइए, पात्रता का निर्माण करिए। पात्रता होगी तो मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। है? श्री भरद्वाज जी ने रघुनाथ जी की भक्ति मांगी। याज्ञवल्क्य शंकर भरद्वाज ने, अगस्त ऋषि ने राम जी की भक्ति मांगी। भगवान शंकर ने कही शंभु, और उसी समय नीचे रावण मारीच को संग में लेकर के रचना बनाया और वहां दर्शन करिए पहुंचा। पंचवटी आश्रम के द्वार पर कुटिया के सन्यासी का रूप धारण करके रावण ने मेरी मैया का हरण किया। किनका? सीता मैया का। मैया के हरण के बाद श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के साथ बिरह बिकल इव, बिरह बिकल नर इवर खोजत विपिन घिरत दो भाई।
बिरही जीव की भांति। जिस प्रकार एक मनुष्य विलाप करता है, उसी प्रकार भगवान विलाप करते हुए लक्ष्मण भैया के साथ सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? शंकर भगवान कहाँ है? ऊपर। सती मैया को लेकर बाबा ऊपर से कैलाश जा रहे हैं। नीचे रावण सीता मैया का हरण किया है और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। शंकर भगवान सोच रहे हैं, राम जी जिनकी कथा मैं श्रवण किया हूं, मेरे प्रभु नीचे ही लीला में रत हैं। यदि दर्शन प्राप्त हो जाए तो आंखें धन्य हो जाएंगी। लेकिन दर्शन कैसे होगा? जा नहीं सकते शंकर जी राम जी के पास, क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। अभी सोच ही रहे थे, तब तक रोते हुए राम जी दिखाई पड़ गए। शंभु समयते ही राम ही दे। और जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को देखा, शंकर जी गदगद हो गए। तुरंत बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान जय जयकार किए और सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े। ऊपर ऊपर शंकर जी के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। क्यों? कथा सुनी नहीं थी। कथा यदि सुनी होती तो उनको भी पता रहता कि सीता मैया के हरण के बाद राम जी रोए थे, लेकिन तो सुनी नहीं। अब सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोते हैं? ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं। पूरा जगत शिव को वंदन करता है और आज शिव ने एक जीव को वंदन किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। यदि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म बिरज है, ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अकल है, ब्रह्म अनीह है, ब्रह्म अभेद है। वो ब्रह्म सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जान पाए, वो ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके लीला करेगा। ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। संशय हुआ हो मन में, बाबा ने खूब समझाया, खूब। देवी मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा स्वरूप प्रदान की थी, सोई मम इष्ट देव, वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं, जो लीला कर रहे हैं। राम जी मेरे इष्ट हैं, प्रभु हैं, प्रणाम करिए। मैया समझी नहीं हो, देखिए समझता वही है जो समझना चाहता है। जो समझ करके बैठा है वो साधारण रूप से समझने वाला नहीं है। बाबा थक गए तो कहे, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संशय है देवी, तो भी बहुत दूर नहीं गए होंगे। क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती हैं उनकी? जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया बोली, हाँ ये ठीक कहा। शंकर जी कहे, लेकिन देवी एक निवेदन है मेरा, आप जिनका परीक्षण करने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया चली और सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए।
बट वृक्ष के नीचे। क्यों? बट को, बरगद को विश्वास का केंद्र माना गया है। शंकर जी को विश्वास है कि ये राम जी हैं, इसलिए विश्वास की छांव में जाकर बैठे और बैठ करके सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं और समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि सती से अब विधाता विमुख हो चुके हैं, अब उनका भला होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठकर लगे कीर्तन करने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया बार बार हृदय में विचार करती हैं, कैसे परीक्षण करो। एक उपाय दिखाई पड़ा। ये राम जी अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे सीता नहीं सती है, और भगवान है नहीं, मुझे विश्वास है। मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। कौन चलने लगी? कहिए, सती मैया। अभी राम जी नहीं देखे, उससे पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। क्या देख लिया? लक्ष्मण देखऊं माँ कृत वेशा, लक्ष्मण देखऊं माँ अरे वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी देखे, समझ गए कि ये तो सती है, नकली रूप बनाई है, मौन हो गए। राम जी ने देखा, राम जी ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहे बहोरी कहाँ बिसके तू, कहे बहोरी कहाँ बिसके तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूँ। हे मैया सती, अकेले अकेले कहाँ घूम रही हैं? बाबा कहाँ है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया, सती मैया कांप गई। मन में सोचने लगी, अरे ये तो भगवान है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। आ जाए उतर अब देहु कहा, जाए उतर अब देहु कहा, उर उपजा अति
सती मैया स्तब्ध हो गई। अपनी अज्ञानता के कारण आज मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया, जाकर क्या किस मुख से उत्तर दूंगी। बिना एक शब्द कहे मां सती मैया वहां से लौटी वापस। जैसे लौटी, रघुनाथ जी ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? सती मैया देखती है पूरब दिशा में सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्माणी, लक्ष्मी अपने को भी देख रहे हैं कि मैं भी खड़ी हूं। सारे देवता देवी बैठे खड़े हैं, सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान है। और ये सभी लोग मिलकर राम जी सीता जी की वंदना कर रहे हैं। तब तक पश्चिम में देखी, पश्चिम में भी सिंहासन पर सीताराम जी हैं और ये सारे देवी देवता। जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में यही दिखाई पड़ता है। लेकिन आपको महत्वपूर्ण विषय आपको बताऊं, पूरब में राम जी का जो स्वरूप है वही राम जी का स्वरूप पश्चिम में भी है। वही सीताराम जी उत्तर में भी है, वही सीताराम जी दक्षिण में भी है। लेकिन सती मैया अपने को जो पूरब में देख रही हैं, पश्चिम में उनका स्वरूप बदल गया। दक्षिण में दूसरी सती जी, उत्तर में दूसरी सती जी, सारे देवी देवता सभी दिशाओं में अलग अलग, लेकिन श्री सीताराम जी सभी दिशाओं में एक ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखकर मति चकरा गई सती मैया की, आंख बंद करके वहीं बैठ गए। नेत्र बंद करके मध्य मार्ग में मां सती बैठ गई। डर के मारे शरीर में कंपन होने लगा। नेत्र खोला तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन ही मन रघुनाथ जी को प्रणाम करके पहुंची बाबा के पास। बाबा के पास गई तो बाबा ने सीधा प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहा वो सत्य सब आपने किस विधि से परीक्षण किया, सत्य सत्य बताइएगा। देखिए शंकर भगवान भी व्याकुल है जानने के लिए। ये क्या है कहिए? बुझात निके का हो तो कहीं सब है कागज हो। क्या है? कागज। इस दूरों से बुझात रहला कागज हो। इस कागज की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? कहिए क्यों? क्यों निकाली जा सकती है लंबाई चौड़ाई? उत्तर दीजिए। का भइल? कौन ढेर कठिन प्रश्न पूछ देने का? इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। आप समझ रहे हैं? इस कागज के प्रारंभ का पता है, अंत का पता है, लंबाई में भी नीचे का पता है, ऊपर का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। राम जी के न प्रारंभ का पता है न राम जी के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जाएगा? बाबा इसलिए परेशान है कि वो विधि कौन सी है कि जिस विधि से राम जी का परीक्षण हो सके। इसलिए सती मैया गई। जैसे गई तो बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सत्य सत्य बताइए देवी, आपने किस विधि से परीक्षण किया? अब यहां दर्शन करिए। सती मैया राम जी के प्रभाव प्रभुत्व को जान चुकी हैं।
जान चुकी हैं। सती मैया सत्य बोलना चाहती थी, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना माँ ने, उसी माया ने मां सती के सिर पर